आज की कहानी का शीर्षक है किसान की मूर्ख पत्नी, जो सारा काम बिगाड़कर इल्जाम अपने पति पर लगा देती। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वैसे तो किसान की पत्नी सीधी सादी थी, लेकिन साथ ही बड़ी मूर्ख भी थी, जिस कारण किसान अक्सर ही किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता। एक बार किसी काम से किसान को शहर जाना पड़ गया। उसने अपनी पत्नी को समझाकर कहा कि देखो, जरूरी काम से मुझे शहर जाना है और वापसी भी कल शाम तक ही हो पाएगी। मेरी गैर हाजिरी में तुम अपना और घर का अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ, मैंने हमारी दोनों गायों का सौदा पड़ोस के गांव के एक आदमी से कर दिया है। अगर वो मेरी गैर हाजिरी में गायों को लेने आए तो पहले उससे पैसे लेना मत भूलना। याद रखना, पूरे 10,000 रुपयों में गायों का सौदा हुआ है। पूरे पैसे याद से ले लेना। किसान की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, अरे आप बेफिक्र होकर शहर जाइए और अपना काम करिए। यहाँ मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। आपने जैसा जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करूंगी। किसान जानता था कि उसकी पत्नी मूर्ख है, फिर भी उसकी तसल्ली भरी बातें सुनकर वो निश्चिंत हो गया और शहर जाने के लिए निकल पड़ा। अगले दिन सवेरे सवेरे गाय खरीदने वाला आदमी किसान के घर आ धमका और सीधे जाकर गायों को खोलने लगा। किसान की पत्नी ने जब देखा तो उसके पास जाकर बोली, अरे पहले पूरे 10,000 रुपए दो, तभी गायों को हाथ लगाना। तो उस आदमी ने कहा, मेरी तुम्हारे पति से पहले ही बात हो चुकी है। मैं पैसे की थैली घर भूल आया हूँ, अभी गायों को ले जाता हूँ, बाद में पैसे भी दे जाऊंगा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम एक गाय को जमानत के रूप में रख लो। किसान की पत्नी को उसकी बात सही लगी। उसने कहा, ठीक है, तो तुम इस मोटी गाय को ले जाओ और पैसे जल्दी दे जाना। याद है ना, पूरे 10,000 देने हैं। उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ याद है। और वो जल्दी जल्दी मोटी गाय को हाँक कर ले गया। शाम को जब किसान घर आया तो एक गाय को देखकर हैरान हुआ। उसने अपनी पत्नी से पूछा तो उसकी पत्नी ने बड़े शान से कहा, अरे गाय खरीदने वाला अपने पैसों का बटुआ घर पर भूल आया था, इसीलिए मैंने एक गाय को जमानत के तौर पर रख ली। बस एक गाय ही उसे ले जाने दी, और वो भी उस मोटी वाली गाय को ही ले जाने दी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चारा खाती थी और ये बूढ़ी गाय तो बहुत कम चारा खाती है। और सौदा भी पूरे 10,000 में ही हुआ है, न एक पैसा कम न एक पैसा ज्यादा। अपनी पत्नी की बात सुनकर किसान ने अपना सर पीट लिया कि इस मूर्ख के कारण अभी तो एक गाय ही हाथ से गई है, लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब एक घर की सारी जमा पूंजी किसी को उठाकर दे देगी। बेहतर होगा कि मैं अपनी सारी जमा पूंजी को घर के ही किसी कोने में गाड़ दूं। फिर किसान ने अपने घर के आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और अपनी सारी जमा पूंजी एक मटकी में भरकर उस गड्ढे में अच्छे से गाड़ दिया और अपनी मूर्ख पत्नी को डपटते हुए चिताया कि अगर तू इस गड्ढे के पास आई या इन पैसों को हाथ लगाया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई न होगा। पत्नी ने भी डरते डरते कहा, अरे कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपकी कही हुई किसी बात को काटी है? आप निश्चिंत रहे, न तो मैं इस गड्ढे के पास जाऊंगी, ना ही इन रुपयों को हाथ लगाऊंगी। किसान को भरोसा था कि उसकी ये तरकीब जरूर काम करेगी और उसकी मेहनत से जुड़ी गई उसकी जमा पूंजी सुरक्षित रहेगी। एक दिन कुछ ठग फेरी वाले का भेष बनाकर चीनी मिट्टी के रंग बिरंगे बर्तन बेचते बेचते किसान के दरवाजे पर आए। किसान घर पर नहीं था, वह अपने खेतों पर गया था। उसकी पत्नी ने जब रंग बिरंगे बर्तनों को देखा तो उन्हें खरीदने के लिए ललायित हो गई। उसने उन फेरी वालों से ढेर सारे बर्तन पसंद करके खरीद लिए। फेरी वालों ने जब पैसे मांगे तो किसान की पत्नी ने कहा, अरे भैया, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे पति ने आंगन में गड्ढा खोदकर सारे पैसे गाड़ दिए हैं। बुरा न मानो तो तुम खुद ही खोदकर अपने बर्तनों के पैसे ले लो, क्योंकि मैंने तो कसम खाई है कि न तो उस गड्ढे के पास जाऊंगी, ना ही उन पैसों को हाथ लगाऊंगी। फेरी वालों ने जब किसान की पत्नी की बात सुनी तो वो खुश हो गए और उस गड्ढे को खोदकर सारे रुपए निकाल लिए। किसान की पत्नी को ढेर सारे बर्तन देकर चले गए। थोड़ी देर बाद जब किसान घर लौट कर आया तो देखा कि उसकी पत्नी ढेर सारे बर्तनों के बीच बैठकर खुश होकर उन्हें निहार रही है। किसान ने हैरान होकर उससे पूछा, अरे इतने सारे बर्तन कहाँ से आए? कहीं चोरी तो नहीं कर लाई? तो उसकी पत्नी ने इतराते हुए कहा, अरे मैं भला चोरी क्यों करूंगी? मैंने तो ये सारे बर्तन फेरी वालों से खरीदे हैं। इतना सुनते ही किसान का माथा ठनका। उसने घबराते हुए पूछा, क्या कहा? खरीदे हैं? लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तो पत्नी बोली, अरे तुमने जो गड्ढे में पैसे छुपाए थे उसी से खरीदे हैं। लेकिन मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने न उन पैसों को हाथ लगाया
ना ही उस गड्ढे के पास गई, बस दूर से ही उन फेरी वालों को गड्ढा दिखा दिया। वो बेचारे भले आदमी थे, खुद ही गड्ढे में से पैसा निकाल लिए। किसान ने गुस्से से गरजते हुए कहा, तो तुमने उन फेरी वालों को गड्ढे के बारे में बताया ही क्यों? तो किसान की पत्नी ने भी तुनक कर कहा, लो भला, तुमने कब कहा था कि उस गड्ढे के बारे में किसी को नहीं बताना है? अगर पहले ही बताया होता कि गड्ढे और पैसों के बारे में किसी को नहीं बताना है तो मैं नहीं बताती। इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो वही करती हूँ जो तुम कहते हो। अपनी पत्नी की बातें सुनकर किसान ने अपना सिर पीट लिया और बोला, हे भगवान, मैं क्या करूं अपनी मूर्ख पत्नी का? मेरी सारी जमा पूंजी इसने इन मिट्टी के बर्तनों के लिए गवा दी। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उन ठगों को? किसान की पत्नी ने कहा, अरे परेशान क्यों होते हो? अभी अभी तो गए हैं फेरी वाले, चलो उनका पीछा करते हैं, मिल जाएंगे। किसान बोला, ये बात तुम ठीक कह रही हो, लेकिन पता नहीं उनको ढूंढने में कितना समय लग जाए। तुम अपने साथ रोटी, गुड़ और मक्खन बांध लो ताकि भूख लगने पर हम खा सके, और जल्दी चलो। खाना बांध कर दोनों पति पत्नी चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि किसान की पत्नी थक कर बैठ गई। तो किसान ने कहा, तुम यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लो, मैं आगे जाता हूँ। बाद में तुम इसी रास्ते पर चली आना, मैं आगे ही मिल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब किसान की पत्नी की थकान दूर हुई तो वो उसी रास्ते पर चल पड़ी जिस रास्ते से किसान गया था। थोड़ा आगे चलने पर वो ऐसे रास्ते पर पहुंची जहां दोनों तरफ घने पेड़ ही पेड़ थे और उन पेड़ों की छाल भी उतरी हुई थी। किसान की पत्नी को उन पेड़ों को देखकर दया आ गई। उसने अपने साथ लाए मक्खन को उन पेड़ों पर लगा दिया और जिस कपड़े से रोटियां बंधी हुई थी उसी कपड़े से वहां ढक दिया। ऐसा करने से साथ लाई गुड़ की एक डली नीचे गिर गई और गुम हो गई। उसने इधर उधर देखा पर उसे वो गुड़ की डली कहीं नजर नहीं आई, तो उसने गुड़ की दूसरी डली भी नीचे गिरा दी, ये देखने के लिए कि पहले वाली गुड़ की डली गिरकर कहाँ गई है। लेकिन गुड़ की दूसरी डली भी नीचे गिरकर खो गई। उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे किसान नजर आ गया। वो बेचारा भूख प्यास से व्याकुल था। अपनी पत्नी को देखकर उसने खाना मांगा तो पत्नी ने बस सूखी रोटियां निकालकर उसके सामने रख दी। ये देखकर किसान ने गुस्से से कहा, ये सूखी रोटियां मैं किसके साथ खाऊं? आते समय तूने मक्खन और गुड़ भी तो बांधा था, वो कहाँ है? तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे वो मक्खन तो मैंने बेचारे घायल पेड़ों को लगा दिया और गुड़ की एक डली नीचे गिरकर खो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली, तो मैंने गुड़ की दूसरी डली भी वहीं फेंक कर देखा कि आखिर पहली वाली गुड़ की डली गिरकर कहाँ गई है। लेकिन पहली वाली डली तो मिली नहीं, उल्टे दूसरी वाली भी खो गई। तो किसान ने उसे डपटते हुए कहा, तू जो करती है सब उल्टा ही करती है। उसकी पत्नी ने कहा, अरे तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं गुड़ की दूसरी डली फेंकती ही नहीं। मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात काटी है? मैं तो वही करती हूँ जो तुम कहते हो। ये सब तुम्हारी ही गलती है। फिर दोनों ने वही रूखी सूखी रोटी खाई और वहीं लेट गए। लेटे लेटे किसान ने अपनी पत्नी से पूछा कि आते समय तुमने ताला लगाया था कि नहीं? तो उसकी पत्नी ने कहा, ताला तो नहीं लगाया था, तुमने ही तो कहा कि जल्दी जल्दी चलो। तो किसान ने चिढ़कर कहा कि अभी के अभी जाकर ताला लगा कर आओ। तुम दरवाजे का ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? किसान की पत्नी ने कहा, अरे गुस्सा क्यों होते हो जी, अभी जाकर घर पर ताला लगा आती हूँ। इतना कहकर वो उठी और घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंचकर उसने सोचा कि अब आई हूँ तो खाने के लिए भी कुछ ले ही लेती हूँ। उसने 4 लड्डू अपने साथ रख लिए और दरवाजे को ताला लगाने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि उसके पति ने कहा था कि तू दरवाजे का ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? अगर मैं चली गई तो दरवाजे का ख्याल कैसे रख पाऊंगी? अच्छा होगा कि मैं दरवाजे को भी अपने साथ ले चलूं, जिससे मेरे पति की आज्ञा पूरी हो सके। उसने दरवाजे को उखाड़कर अपने सर पर रख लिया और चल पड़ी। किसान के पास पहुंचते पहुंचते रात हो गई। किसान ने जब उसे दरवाजे को सर पर रखे आते हुए देखा तो उसने हैरान परेशान होकर पूछा, ये क्या किया तूने? दरवाजे को उखाड़ कर सर पर रखकर क्यों ले आई? तो पत्नी ने जवाब दिया कि तुमने ही तो कहा था कि दरवाजे का ख्याल रखो, तुम नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? तो किसान ने झुंझुलाते हुए कहा, अरे मेरे कहने का मतलब था कि घर से निकलते समय दरवाजे पर ताला तुम नहीं लगाओगी तो कौन लगाएगा? उसकी पत्नी ने कहा, ये बात तुम्हें पहले ही बतानी चाहिए थी ना, इसमें मेरी क्या गलती? आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात काटी है? मैं तो वही करती हूँ जो तुम कहते हो। दोनों यही बातें कर रहे थे कि कुछ लोग आते हुए दिखाई पड़े। उन्हें देखकर किसान की पत्नी ने कहा, ये तो वही फेरी वाले हैं, जल्दी से पकड़ो इनको। किसान ने कहा,
तू मूर्ख है क्या? देखती नहीं कि ये 4 है और मैं अकेला? अच्छा होगा कि हम पेड़ पर चढ़कर छुप जाएं। दोनों पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन इस दौरान किसान की पत्नी ने अपने सर से दरवाजा न उतारा। संयोग से वो चारों फेरी वाले ठग उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और अपने साथ लाए खाने को खाकर वहीं चादर तान कर सो गए। धीरे धीरे आधी रात बीत गई। किसान की पत्नी अपने सर पर दरवाजे को उठाए उठाए थक गई थी, तो उसने दरवाजे को पेड़ के नीचे पटक दिया। दरवाजे के गिरने की आवाज से वो ठग जाग गए थे और डर गए थे। उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें कुछ नजर न आया। तो एक ने कहा, डरो मत, ये तो बस लकड़ी गिरी है। चारों फिर से सो गए, लेकिन डर तो उनके मन में बैठ गया था। उधर किसान को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। तभी किसान की पत्नी ने उससे इशारों में पूछा कि लड्डू खाओगे? तो किसान ने भी इशारे में ही जवाब दिया कि अभी सब्र रख, ऐसी हालत में भी तुझे लड्डू खाने की पड़ी है। लेकिन किसान की पत्नी ने समझा कि उसका पति लड्डू खाने के लिए मांग रहा है। उसने 2 लड्डू आगे करके धीरे से कहा, लो खा लो। लेकिन किसान ने अपना मुंह फेर लिया, तो उसे लगा कि उसका पति 4 लड्डू खाने के लिए मांग रहा है। तो उसने थोड़ा जोर से कहा, अरे ऐसे कैसे, 2 तुम खाओ और 2 मैं खाऊंगी। जब पेड़ के नीचे लेटे उन चारों ठगों ने सुना तो वो डर गए। उन्हें लगा कि पेड़ पर जरूर भूतों का डेरा है और वो हमें ही खाने की बातें कर रहे हैं। चारों डर के मारे अपना सारा सामान वहीं छोड़कर सर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। उन ठगों के जाने के बाद किसान और उसकी पत्नी पेड़ से नीचे उतरे और उनका सारा सामान समेटकर अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर किसान ने कहा, वैसे तो तू अव्वल दर्जे की मूर्ख है, लेकिन कभी कभी मूर्ख भी ऐसे काम कर जाते हैं जो बड़े से बड़े बुद्धिमान भी नहीं कर पाते। मुझे तो लगा कि अपनी सारी जमा पूंजी गंवा देने के बाद हम भूखे ही मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी मूर्खता ने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। किसान की बातें सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, अरे अगर तुम मुझे पहले ही कह देते तो मैं ऐसी मूर्खता के काम करके और भी धन कमा लेती। आज तक मैंने तुम्हारी कोई बात काटी है? मैं तो हमेशा वही करती हूँ जो तुम कहते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी मैं अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।